तो क्या हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बनने वाले हैं ड्यूअल चैंपियन फिर एक बार? दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है मेरे पास जो जुड़ी है रोमन रेंस से और उनके ड्यूअल चैंपियन फिर से बनने से। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने बताई है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारी ये अपडेट। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रोमन रेंस को काफ़ी बुरी तरीके से बुक किया जा रहा है फिलहाल WWE में, और रोमन रेंस का इतना जो हिस्टोरिक टाइटल रेन था उसमें तो उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बुक किया गया था। वो लाइन में काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हरा रहे थे, बट अभी देखा जाए तो रोमन रेंस की बुकिंग काफ़ी फीकी लग रही है, काफ़ी वीक लग रही है। रोमन रेंस लास्ट 3 या 4 में होने चाहिए थे इन द रॉयल रंबल, तो वहाँ पर भी रोमन रेंस को पहले ही निकाल दिया गया। और जो सेथ रॉलिंस ने ब्रूटली अटैक किया रोमन रेंस पर, उसकी भी इंजरी एंगल रोमन रेंस को सेल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोमन रेंस की कितनी वीक बुकिंग कर रहे हैं ट्रिपल एच। बट दोस्तों मेरे हिसाब से जिस कैलिबर के सुपरस्टार है रोमन रेंस, उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान किया होगा आगे। अब दोस्तों जो एंगल हमने रॉयल रंबल में देखा, वो एंगल के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच लग रही है रेसलमेनिया में, और वो हो सकती है बिटवीन CM पंक, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस। बट एक बात सर्टन है कि रोमन रेंस कम्पीट कर सकते हैं इन द एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिस मैच में जॉन सीना एंड CM पंक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जिस कैलिबर का रोमन रेंस का वो टाइटल रन था हिस्टोरिक, वहाँ पर रोमन रेंस ने उस टाइटल की जो शान थी वो काफ़ी बढ़ाई थी, और अब टाइम आ गया है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की भी शान बढ़ाए। तो क्या रोमन रेंस बहुत जल्द डबल चैंपियन बनने वाले हैं? तो इसी के ऊपर रोमन रेंस ने काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। रोमन रेंस ने रिसेंटली नो कॉन्टेस्ट रेसलिंग पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट दिया है जिससे रेसलिंग यूनिवर्स काफ़ी शॉक हो गया है। रोमन रेंस ने ये कहा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में कि अगर उस चैंपियनशिप की आपको वैल्यू बढ़ानी है तो आपको पता है कि वो किसकी कमर पे होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रोमन रेंस ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि वो चैंपियनशिप उनके वेस्ट पर होनी चाहिए, और इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि ही इज कमिंग फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो अभी जिस लेवल पर रोमन रेंस है, तो क्या वो सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही जीतेंगे? ये बड़ा सवाल है। अभी फिलहाल जे उसो ने जीता है रॉयल रंबल, और वो तो चैलेंज करेंगे गुंथर को मेरे हिसाब से, और वो पॉसिबली जीत भी सकते हैं रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो हो सकता है या तो जे उसो या फिर कोई और जो भी होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इन द कमिंग टाइम, उसके साथ हमें रोमन रेंस की राइवलरी देखने मिलेगी, और रोमन रेंस उसको हराकर जीत सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। क्योंकि अगर जे उसो भी जीतते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, मुझे लगता नहीं है कि उस टाइटल की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि गुंथर ने तो ऑलरेडी वो बेल्ट की वैल्यू गिरा दी है। जितने बोरिंग चैंपियन है वो तो हिस्ट्री में कोई नहीं है एक्सेप्ट केविन ओवेंस एंड कोफी किंगस्टन, बट गुंथर काफ़ी बोरिंग चैंपियन है। तो उस टाइटल की ज़रा भी प्रेस्टीज नहीं है अभी, और जे उसो जीतेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज बढ़ेगी। उस बेल्ट की प्रेस्टीज तब बढ़ेगी, उस बेल्ट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब वो बेल्ट आ जाएगी रोमन रेंस के हाथ में। तो वो हमें देखने मिल सकता है बहुत जल्द। और एलिमिनेशन चेंबर में अगर रोमन रेंस कम्पीट करेंगे और जीतते हैं तो वो चैलेंज कर सकते हैं कोडी रोड्स को एट रेसलमेनिया, और अगर कोडी रोड्स अपना चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं इनसाइड द एलिमिनेशन चेंबर मैच, तो रोमन रेंस वहीं पर ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फिर से जीत जाएंगे, एंड डाउन द रोड वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। हाँ, बट इस बार बुकिंग थोड़ी अलग तरीके से होगी, क्योंकि जब रोमन रेंस ड्यूअल चैंपियन थे तभी रोमन रेंस हील थे, और WWE ने रोमन रेंस का इतना बड़ा टाइटल रेन रखा था। बट अभी रोमन रेंस बेबी फेस है, और इसलिए रोमन रेंस को एक शॉर्ट टाइम के लिए ही सही बट ट्रिपल एच ड्यूअल चैंपियन बना सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड इवन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की वैल्यू, क्योंकि दोनों चैंपियनशिप काफ़ी फीके पड़ गए हैं, क्योंकि चैंपियंस ही फीके हैं। तो रोमन रेंस अगर ड्यूअल चैंपियन बनते हैं तो वो शायद शॉर्ट पीरियड के लिए बन सकते हैं, बट वो जो शॉर्ट पीरियड होगा वो काफ़ी डोमिनेटिंग होगा। और ऐसे बुकिंग से दोस्तों 2 चीज़ें हो सकती है, एक तीर से 2 निशाने। वो ये कि पहले तो उन 2 चैंपियनशिप की प्रेस्टीज बढ़ेगी, एंड सेकेंडली जो भी नेक्स्ट अपकमिंग स्टार होगा उसको रोमन रेंस ड्रॉप कर सकते हैं चैंपियनशिप, और उसको ओवर कर सकते हैं एज द नेक्स्ट बिग स्टार। तो दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है एलिमिनेशन चेंबर में एंड रिमेनिंग ईयर में ऑफ 2025। क्या रोमन रेंस चैंपियन बनेंगे? क्या ट्रिपल एच बनाएंगे रोमन रेंस को फिर से ड्यूअल चैंपियन? ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रोमन रेंस की बुकिंग के लिए। आई एम श्योर आप भी होंगे। तो
स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रोमन रेंस के लिए। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस को बनना चाहिए ड्यूल चैंपियन, एंड सेकंड, अगर रोमन रेंस ड्यूल चैंपियन बनते हैं तो आप कैसी बुकिंग करेंगे रोमन रेंस की। सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।